In this video, we are going to discuss another problem of a Turing machine. Construct a Turing machine that accepts palindrome over AB. तो पैलिंड्रोम ये इवन लेंथ का पैलिंड्रोम है या ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम है. तो हमें एक ऐसा ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना है जो इवन या ऑड, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि पैलिंड्रोम इवन लेंथ का या ऑड लेंथ का, तो किसी भी टाइप का पैलिंड्रोम हो तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए इस पे. तो ये पैलिंड्रोम है, इधर से रीड करें या इधर से रीड करें. तो यहाँ पे हम पहले इवन लेंथ के लिए कंसीडर करते हैं, फिर उस पे देखते हैं कि ऑड लेंथ पे क्या होगा. तो लॉजिक बड़ी सिंपल है इसमें कि जैसे अगर ये इवन लेंथ की पैलिंड्रोम है ए बी ए, तो करना क्या है, ये तो टेप है हमारा, इस पे ब्लैंक सिंबल्स होंगे. इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ये वाला ए जो है, जो भी फर्स्ट सिंबल होगा, जो फर्स्ट सिंबल है वही सिंबल लास्ट में भी होगा. तो यहां पे इस सिंबल को हम रिप्लेस कर देंगे ब्लैंक से. अगर किसी और सिंबल से आप रिप्लेस करना चाहो, किसी और सिंबल से रिप्लेस कर लो, तो इसको ब्लैंक कर दिया. ब्लैंक करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे और कोई काम करना नहीं है, काउंट करना नहीं उसे कुछ, तो ये ब्लैंक किया. ब्लैंक करने के बाद आगे गए और चलते चले गए, बी मिले या ए मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट तक जाएंगे बिल्कुल. और फिर लास्ट वाले ए को इधर से ब्लैंक कर दिया, यानी जब इधर ए मिल रहा है तो इधर भी लास्ट में ए मिलना चाहिए. फिर वापस आएंगे, इस बी को ब्लैंक करेंगे, फिर बिल्कुल राइट में जाएंगे, एक्सट्रीम राइट में, फिर अगर इधर बी मिल रहा है तो इधर भी क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए, तो इसको भी ब्लैंक करेंगे. तो ये लॉजिक लगानी है. तो लेट्स सी क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, और मान लिया क्यू नॉट पे ए मिला अगर हमें, तो क्यू नॉट पे ए मिला तो हम Q1 पे गए और ए को क्या किया, ए को हमने ब्लैंक से रिप्लेस किया और उसको हम राइट मूव कर गए, हेड को राइट कर दिया. अब राइट में इस ए को ब्लैंक किया है. इस ए को ब्लैंक करने के बाद अब राइट चलते चले जाएंगे, बी या ए कुछ भी मिलता रहे, स्किप करना है, बिल्कुल लास्ट तक जाना है. तो अभी तो स्किप करना है. ए मिले तो ए को ए रहने दो, राइट मूव करो, और बी मिलता है तो बी को बी रहने दो, राइट मूव करो. कब तक चलते जाएंगे, एक्सट्रीम राइट तक, जब तक ये ब्लैंक नहीं मिलता, क्योंकि इस ब्लैंक के बगल में ए होना चाहिए. तो यहां पे ब्लैंक मिलेगा जब, तब तक चलते रहेंगे जब तक ब्लैंक नहीं मिलता. ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे और लेफ्ट मूव कर जाएंगे. तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, लेफ्ट मूव किया, लेफ्ट में ए मिलेगा. तो यहां पे ए मिला, क्योंकि इधर ए था तो ऑब्वियसली यहां भी ए होना चाहिए. तो Q2 और Q2 पे क्या मिला, ए. तो Q2 पे ए मिलेगा तो हम स्टेट पे आ गए Q3. ए को क्या किया, ए को ब्लैंक, और इस ए को ब्लैंक करने के बाद अब लेफ्ट मूव करना है. लेफ्ट कब तक मूव करते रहेंगे, ए बी कुछ भी मिलता रहे, बिल्कुल लेफ्ट आते रहेंगे जब तक ये वाला ब्लैंक नहीं मिल जाता, राइट. तो यहां पे ए या बी कुछ भी आए, लेफ्ट मूव करते रहेंगे. ए आए, ए को ए रहने दो, लेफ्ट मूव करो, बी मिल रहा है तो बी रहने दो, लेफ्ट मूव करो, राइट. मतलब हम कैसे कर रहे थे, पहले ये स्ट्रिंग थी हमारी ए बी ए एंड ए बी ए. क्लियर. इस वाले ए को ब्लैंक किया, और ब्लैंक करने के बाद ए या बी कुछ भी मिलता रहा, हम स्किप करते रहे तब तक जब तक लास्ट वाला ब्लैंक नहीं मिल जाता, राइट. तो जब तक लास्ट ब्लैंक नहीं मिल रहा है तब तक हम इसको शिफ्ट करते रहेंगे. उसके बाद जब लास्ट वाला ब्लैंक मिला तो उसको ब्लैंक रहने दिया, लेफ्ट मूव करके यहां पे आ गए, Q2 पे आ गए. अब ये Q2 पे क्या मिल रहा है, Q2 पे ए मिला तो उसको ब्लैंक किया और लेफ्ट मूव कर गए. इसको कर दिया ब्लैंक और लेफ्ट मूव कर गए. लेफ्ट मूव करने के बाद ए मिलेगा तो भी लेफ्ट करते रहेंगे, बी मिलेगा तब भी लेफ्ट. तो लेफ्ट 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 तब तक जब तक बी नहीं मिल जाता. तो जब यहां पे बी मिलेगा तो हम आ जाएंगे वापस Q0 पे. बी को ब्लैंक और फिर राइट मूव. इस ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, राइट मूव करेंगे. राइट मूव करने पे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है. तो Q0 पे ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, बट ये ध्यान रखना है कि अगर ए मिलेगा तो उसके लास्ट में ए मिलना चाहिए. लेकिन अगर यहां पे बी मिल रहा है तो हम एक नई स्टेट पे आते हैं Q4.
सेम चीज जो ए के लिए कर रहे थे वैसे ही बी के लिए करेंगे कि अगर बी मिला तो बी को ब्लैंक करेंगे और ब्लैंक करने के बाद राइट मूव कर गया, फिर Q4 गया। अब इस बी को ब्लैंक किया, राइट मूव करेंगे, राइट ए या बी कुछ भी मिलता रहे तब तक चलेंगे जब तक लास्ट में ब्लैंक नहीं मिल जाता। तो यहां पे ए मिलेगा तो ए को ए रहने देंगे, राइट मूव करेंगे, बी मिलेगा तो बी को बी रहने देंगे, राइट मूव करेंगे तब तक जब तक कि यहां पे ब्लैंक नहीं मिल जाता। और जब यहां पे ब्लैंक मिलेगा, कौन सा वाला ब्लैंक, इधर वाला, ये वाला, तो इस ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे और यहां पे आएंगे। तो ये पाथ ही बता रहा है कि पहला सिंबल बी मिला था, तो जब बी मिला था तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया लेफ्ट, तो लास्ट में भी क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा। तो यहां पे मिला बी, बी को ब्लैंक किया और ब्लैंक करने के बाद फिर लेफ्ट मूव करेंगे। क्लियर? उसके बाद लेफ्ट मूव किया, फिर Q3 पे पहुंच गए। अब Q3 पे आने के बाद इस वाले बी को भी हमने ब्लैंक कर दिया है, अब लेफ्ट आएंगे, लेफ्ट आएंगे, लेफ्ट आएंगे जब तक ये वाला ब्लैंक नहीं मिलता। तो ए या बी कुछ भी मिलता रहे, लेफ्ट आते रहेंगे। जब ये वाला ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, राइट मूव करेंगे, राइट मूव करके कहां गए, Q0 पे। अब Q0 पे क्या मिल रहा है, ये वाला ए मिल रहा है। तो Q0 पे ए मिला, तो Q0 पे ए मिलेगा तो ए को ब्लैंक करेंगे, राइट मूव करेंगे, इस वाले ए को ब्लैंक किया, राइट मूव करके, राइट ए मिल रहा है तो स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, फिर ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करके यहां पे आ गए, यहां पे आएंगे तो यहां पे ए मिलेगा, क्योंकि इधर ए मिला था तो ऑब्वियसली इधर भी ए मिलेगा, इस ए को ब्लैंक करेंगे और ब्लैंक करने के बाद लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करके Q3 पे आ गए। तो यहां पे लेफ्ट पे क्या मिला, ब्लैंक मिल गया, यानी Q3 पे क्या मिला, ब्लैंक। तो जब Q3 पे ये वाला ब्लैंक मिलेगा तो हम यहां से राइट जाएंगे, राइट गए Q0 पे, तो Q0 पे यहां पे आ गए, ये Q0, और Q0 पे भी क्या मिल रहा है, ब्लैंक, क्योंकि इधर से हम करते आ रहे थे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इधर भी मिल गया ब्लैंक, यानी Q0 पे ब्लैंक मिल गया, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट हो गया। तो जब Q0 पे मिलेगा ब्लैंक तो ये फाइनल स्टेट आ गई। Q6 ले लें इसको, तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे और नो मूव, राइट। तो हम कर क्या रहे थे, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर से चल रहे थे और वापस शुरू में आ गए, फिर बी के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर से चल रहे थे, राइट। अब यही चीज अगर ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम हो, तो जरा समझे हम कि कैसे इसको प्रोसेस करेंगे। ए बी ए, राइट, ये ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम है। तब इसमें क्या करेंगे, इसी को रन कराते हैं। ए मिला तो Q0 पे ए मिला, तो ए को ब्लैंक किया, राइट मूव कर गए। अब राइट में ए या बी कुछ भी मिलेगा, हम चलते रहेंगे जब तक ब्लैंक नहीं मिल जाता लास्ट वाला। तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये ब्लैंक मिला। जब ब्लैंक मिला तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, लेफ्ट मूव कर गए और किस स्टेट पे आ गए, Q2 पे। तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, लेफ्ट मूव किया, लेफ्ट मूव करके किस पे आ गए, Q2 पे। Q2 पे क्या मिला, ए। तो Q2 पे ए मिला तो इसको ब्लैंक करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे, इसको ब्लैंक किया और लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट। तो जब लेफ्ट मूव करेंगे तो Q3 पे होंगे, Q3 पे ए या बी कुछ भी मिलता रहे, हम लेफ्ट मूव करते रहेंगे तब तक जब तक कि ब्लैंक नहीं इधर वाला मिल जाता। तो ये लेफ्ट मूव, लेफ्ट मूव, लेफ्ट मूव, ये ब्लैंक मिलेगा किस पे, Q3 पे। तो जब Q3 पे ब्लैंक मिलेगा तो हम राइट मूव करेंगे और स्टेट होगी Q0। तो यहां से राइट चले गए, स्टेट क्या होगी, Q0। अब Q0 पे ए फिर मिल रहा है, तो Q0 पे फिर ए मिल रहा है, तो इसको ब्लैंक करेंगे, राइट मूव करेंगे, इसको किया ब्लैंक, राइट मूव कर गए। राइट मूव करने के बाद बी मिलेगा तो बी को ब्लैंक रहने देंगे, बी को बी रहने देंगे, राइट मूव करेंगे, फिर राइट मूव करके यहाँ पे आ गए, फिर ए को ए रहने देंगे, राइट मूव करेंगे, राइट मूव करके यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या मिला, ब्लैंक। जब ब्लैंक मिला तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करके फिर यहाँ पे आ गए, तो ए मिल गया। इस ए को क्या किया, ब्लैंक, ब्लैंक करने के बाद लेफ्ट मूव कर गए, लेफ्ट मूव करेंगे तो Q3 पे आएंगे, Q3 पे लेफ्ट मूव किया, यहाँ पे आ गए Q3 पे। अब Q3 पे ए या बी कुछ भी मिलता रहे, लेफ्ट मूव करना है, तो लेफ्ट मूव करेंगे तो ये वाला ब्लैंक मिलेगा किस स्टेट पे, Q0 पे। क्योंकि Q3 पे ब्लैंक मिला, तो जब Q3 पे ब्लैंक मिला तो हम वापस राइट होंगे और Q0 पे पहुंच जाएंगे। तो राइट होंगे, Q0 पे आ गए, Q0 पे आ गए। अब Q0 पे क्या मिल रहा है, बी। तो यहां ध्यान दो कि Q0 पे ये बी मिल रहा है, और Q0 कौन सी स्टेट है कि ये पहले वाले को कर रही है और फिर Q2 लास्ट वाले को कर रहा है। Q0 पहले वाले को कर रहा है, Q2 लास्ट वाले को कर रहा है। तो इस तरीके से ये चल रहा है।
तो यहां पे Q0 पे B मिला, तो मशीन को तो ऐसा ही लगेगा कि ये पहला B है और इसके करस्पॉन्डिंग हमें दूसरा वाला सर्च करना है। तो Q0 पे B मिला, तो हमने B को ब्लैंक किया और राइट मूव कर गए। क्यों राइट मूव कर रहे हैं? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग राइट साइड में ढूंढना है। तो ये B को ब्लैंक किया, ब्लैंक करने के बाद राइट मूव कर गए। राइट मूव करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? ब्लैंक। तो ब्लैंक मिला और Q4 पे ब्लैंक मिला, तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, लेफ्ट मूव किया। लेफ्ट मूव करने के बाद Q5 पे गए, और Q5 पे क्या मिल रहा है? Q5 पे फिर मिल रहा है ब्लैंक। और Q5 पे ब्लैंक का मतलब है कि एक ही सिंबल था और उसके बाद हम राइट में गए तो ब्लैंक मिला, और जब लेफ्ट में आ रहे हैं तो फिर ब्लैंक मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम था, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग राइट साइड में कुछ था नहीं। तो Q5 पे अगर हमें मिल रहा है क्या? ब्लैंक। तो Q5 पे ब्लैंक मिलेगा, तो इस ब्लैंक को हम ब्लैंक ही रहने देंगे और कोई मूव नहीं करेंगे। तो यहां से ऑड लेंथ वाला एक्सेप्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर बीच में ए आ रहा होता, अगर स्ट्रिंग इस टाइप की होती, ए बी ए बी ए, तो इसे के करस्पॉन्डिंग ये हो जाता, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाता, फिर क्या मिलता? ए मिलता। ये सब ब्लैंक हो चुके होते। तो जब ये ए वाला मिलता तो इस ए को पहले तो मशीन नहीं समझेगी कि ये पहला वाला ए है। तो Q0 पे ए मिला तो इसको ब्लैंक किया। ब्लैंक करने के बाद राइट मूव करके Q1 पे पहुंच गए। तो इसको ब्लैंक किया, राइट मूव करके Q1 पे गए। अब Q1 पे ब्लैंक मिला, तो Q1 पे ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। यहां से लेफ्ट आए, स्टेट क्या है? Q2। और Q2 पे भी क्या मिल गया? ब्लैंक। तो जब Q2 पे ब्लैंक मिल रहा है तो Q2 के ब्लैंक मिलने का मतलब हम यहां पे फाइनल स्टेट पे आ गए, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया और नो मूव। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया? ऑड लेंथ। तो जो हम इधर से आ रहे हैं ये ऑड लेंथ के करस्पॉन्डिंग है, राइट? क्योंकि एक ए मिला बीच वाला, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी साइड में नहीं मिल रहा है, या इधर से बी मिला लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग राइट वाला नहीं मिल रहा है, तो ये ब्लैंक ऑड वाला हो गया। और अगर यहां पे आ रहे हैं हम तो ये इवन लेंथ के से एक्सेप्ट हो रहा है। तो इधर से इवन लेंथ एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि ए और ए दोनों हो गए, बी और बी दोनों हो गए, इधर का ए, इधर का ए, इधर का बी, इधर का बी। इस तरीके से होते हुए अगर हम यहां पे पहुंच रहे हैं और यहां पे ब्लैंक मिल रहा है तो इसका मतलब ये इवन लेंथ का होगा, इधर से ये दोनों ऑड लेंथ के होंगे। तो ये सिंपल सा ट्यूरिंग मशीन है जो थोड़ी सी प्रैक्टिस पे समझ में आ जाएगा ये, राइट?